अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर जो आपसे डिस्कस किया गया उसमें हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि सेकेंड ईयर फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने जो भी डिस्कशन की, आपने उसे कहा कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, कि जहाँ पे हम चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करते थे उसकी प्रॉपर्टीज़, कैपेसिटर में डिस्कस किया हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया, इवन गॉसेस लॉ डिस्कस किया। तो अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे चार्जेस इन मोशन। क्या किया? पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा कि चार्जेस रेस्ट पे स्टडी किए। इस चैप्टर में हम चार्जेस इन मोशन स्टडी करेंगे। अब आपको पता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है हमारे पास दो टाइप की मोशन आती है। या तो वो स्टेडी स्टेट हो सकती है जिसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, या हमारे पास वो वेरिएबल हो सकती है। अब स्टूडेंट्स, अगर स्टेडी स्टेट मोशन हो हमारे पास तो वो जो हम ब्रांच है फिजिक्स की, वो जो हम डिस्कस करते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, और किसी हद तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। और जब वेरिएबल अगर मोशन हो चार्जेस की वेरिएबल मोशन अगर स्टडी करें तो वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें भी आ जाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेक्स्ट आप फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसमें डिस्कस करेंगे कि जब चार्ज ऑसिलेट करता है, चार्ज मोशन में आता है ऑसिलेशन के ज़रिए, तो वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं। अब ये पढ़ने से पहले, करंट पढ़ने से पहले, मोशन, चार्जेस इन मोशन पढ़ने से पहले हम स्टडी करते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। अब देखें, हमारी डेली लाइफ में शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो या कोई भी ऐसी ज़रूरत की हमारे पास कोई इंजीनियर, साइंटिस्ट, हमारे पास मेडिकल डॉक्टर्स, के जहाँ पे हमारे पास कोई डिवाइसेस ऐसी यूज़ ना हो रही हो कि जो कि करंट इस्तेमाल ना करती हूँ। इवन स्पेस इंजीनियर, हमारे पास मेट्रोलॉजिस्ट हैं कि हम वो पहले से बता देते हैं कि किस वक्त किस टाइम पे आज गरज चमक के साथ बारिश होगी। पाकिस्तान में आपको पता है पीटीवी पे ये न्यूज़ लाजमी चलती है कि मालाकंड में और कहीं और ना मालाकंड डिवीजन में हमारे पास गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो ये सारी जो डिवाइसेस हैं या स्टडी ऑफ चार्जेस है वो मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करके यूज़ करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि जब स्टेडी मोशन, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? स्टेडी मोशन ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले कि जब चार्ज मूव करते हैं उसे हम कहते हैं करंट, चार्जेस को मूव करने के लिए। अब स्टेडी करंट है हमारे पास। स्टेडी करंट को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि स्टेडी कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस, स्टेडी करंट किसे कहेंगे? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस। अब इसको समझने से ज़रूरी है कि हम एक मेटालिक कंडक्टर है उसको समझा जाए। ये हमने एक पीस ले लिया कि एक मेटल का, एक वायर का एक छोटा सा टुकड़ा है, पीस है। अब इसमें बेटा हमारे पास क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री होते हैं? वो रैंडम मोशन में होते हैं। कोई दाएं भाग रहा है, कोई बाएं भाग रहा है, ठीक है, कोई ऊपर नीचे अपवर्ड, ठीक है। तो लेकिन उसके जो नेट वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होती है? नेट वेलोसिटी वो ज़ीरो होती है। नेट वेलोसिटी ज़ीरो समझ लीजिए। इसके लिए ना हम एक मॉडल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। इसका ये मतलब है कि जिस तरह गैस में हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ते हैं कि जो हमारे पास चार्जेस हैं या गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे कोई फोर्स अट्रैक्ट नहीं करते, ना रिपेल करते हैं, बल्कि एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। उनका कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। और वो उनकी भी नेट वेलोसिटी अगर हम फाइंड करें तो वो हमारे पास ज़ीरो आएगी। सेम हेयर क्या हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, उसमें आपने पढ़ा कि एक मेटालिक बॉन्ड बनता है, मेटल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उनमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे एटम शेयर करते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड सा बना लेते हैं। लेकिन वो उनकी जो नेट एक दूसरे से कोलाइड भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो हमारे पास नेट वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगा? वो नेट वेलोसिटी ज़ीरो आएगी। ठीक है। अब इस चीज़ को हमारे पास ये उस वक्त तक है, ये सारा खेल उस वक्त तक है जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल बैटरी, ईएमएफ इसके साथ अटैच ना कर दें। अब हम ये देखते हैं कि जब हम एक्सटर्नल कोई बैटरी अटैच कर दिया जाए तो क्या फिर भी इनकी मोशन ऐसे ही रहेगी, रैंडम मोशन रहेगी, या वो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे? ठीक है। तो वो देखने के लिए हम ये डायग्राम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास वही हमारा मेटल का एक पीस है, उसके साथ हमने क्या किया? एक बैटरी को अटैच कर दिया। क्या किया हमने? एक बैटरी को अटैच कर दिया। अब ये बैटरी हमारे पास, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। इस पॉजिटिव की वजह से
वायर के इस एंड पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, इस एंड पे नेगेटिव पोटेंशियल आ गया। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इस एंड पे पॉजिटिव है, इस एंड पे नेगेटिव है, तो ये जो ब्लू लाइन में हमने शो की हुई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे जो आवारा फिर रहे थे, जो रैंडम मोशन में थे, वो क्या हुए, वो एक लाइन में अरेंज होके पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। क्या होगा, एक लाइन में अरेंज होके नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो ये स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, मतलब लो से हाई पोटेंशियल की तरफ इनकी मोशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, सबसे पहले या इवन इससे पहले हमारे 17 या 18 सेंचुरी में जो सबसे पहले जनरेशन हुई पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस जो जब हमारे पास फाइंड हुए, तो जब करंट को डिफाइन किया गया उस वक्त साइंटिस्ट ने, शायद उनके पास इतने कोई हमारे पास डिवाइसेस नहीं थी कि वो उन्होंने ये कंसिडर किया कि ये जो करंट है हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है, ये हमारे पास हाई से लो की तरफ होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। मतलब अगर यहां पे हम करंट की डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है, तो मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल हाई शो किया जाता है, हाई से लो की तरफ होगा। ठीक है, करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की मोशन आप देख रहे हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये जो करंट है, ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। अब ये नाम से ज़ाहिर है कन्वेंशन इसलिए क्या कहा कि हमारे पास एक रस्म बन गई, एक रवायत बन गई कि शुरू में जिसने कह दिया कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट है, अभी तक हम करंट की डायरेक्शन वही पढ़ते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इवन हमारी जितनी करंट मेजरिंग डिवाइसेस वगैरह हैं वो सारी की सारी कन्वेंशनल करंट को मेजर करती हैं। हालांकि मूव इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास वो कन्वेंशन बन चुकी थी कि रस्म बन चुकी थी कि हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो अभी तक हम वही यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर होता है तो उसमें करंट, जो करंट है हमारे पास वो पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम करंट को डिफाइन करते हैं, या मेटल होगी हमारे पास और डिफरेंट मटेरियल हैं, उनमें किस किस मटेरियल में किस वजह से करंट फ्लो करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करंट को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, कि हमारे पास जो करंट है, कन्वेंशनल करंट पढ़ा हमने कि I = Q/T। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी वायर है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मसलन सपोज ये कर लें कि यूनिट टाइम में वहाँ से कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास करते हैं, यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 सेकंड में 4 कूलम चार्ज पास करते हैं तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू होगी वो 4 एम्पेयर होगी। कितनी होगी, 4 एम्पेयर या 4 कूलम पर सेकंड, क्योंकि चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम है और टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 कूलम पर सेकंड इसको होगी। अगर हमारे पास 1 सेकंड में हमारे पास 1 चार्ज पास करता है तो हमारे पास वो 1 एम्पेयर होगा। अगर हमारे पास 2 सेकंड में हमारे पास 1 कूलम चार्ज पास करता है तो हमारे पास क्या होगा, 1/2 0.5 एम्पेयर होगा। ठीक है, चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या लेते हैं हम, कूलम पर सेकंड, या इसे हम एम्पेयर लिखते हैं। अगर सिंबल में लिखेंगे तो हमारे पास कैपिटल A आएगा, अगर उसे नेम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपने स्मॉल लेटर से लिखना है। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि हम जब साइंटिस्ट का नेम लिखा जाता है यूनिट की फॉर्म में तो वो हमारे पास स्मॉल लेटर में आता है। इसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे वो हमारे पास है कि नेचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल जो हैं उनमें कौन कौन से चार्जेस हैं, किन किन की वजह से करंट फ्लो करता है। तो सबसे पहले मेटल को डिस्कस करते हैं। हमारे पास अभी जो पीछे हमने वो एक डायग्राम बनाई थी कि मेटालिक कंडक्टर की एक वायर ली थी हमने, कि वहाँ पे हमने देखा फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो मेटल में बेटा हमारे पास जो करंट मूव करता है, जो हमारे पास चार्जेस फ्री होते हैं वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हमारे पास ये जिन बैटरी बनती है हमारे पास डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनकी वजह से उनमें जो करंट फ्लो करता है वो उनमें पॉजिटिव
और नेगेटिव चार्जेस की वजह से मूव करता है, फ्लो करता है। अब पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं, आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैथोड की तरफ जो कि नेगेटिव चार्ज रखते हैं उसकी तरफ मूव करेंगे, और हमारे पास जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं ये बैटरी के या इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास एनोड की तरफ मूव करेंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट, गैसेस में जो इलेक्ट्रॉन जो करंट फ्लो करता है वो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की वजह से फ्लो करता है, कि जिस तरह हमारे पास वो पुराने ज़माने में वो ट्यूब रॉड इस्तेमाल की जाती थी, वहाँ पे हम स्टार्टर भी लगाते हैं या ऊपर एक चौक पट्टी पे, चौक पट्टी इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे इंडक्टर लगा होता है जिसे हम चौक कहते हैं, उसकी वजह से शुरू में उसे हाई वोल्टेज चाहिए होती है। वो हाई वोल्टेज किस लिए चाहिए होती है कि उस रॉड के अंदर हमारे पास गैस मौजूद होती है, वो उसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करता है, कि जिसकी वजह से हमारे पास करंट फ्लो करता है और ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है। इसके बाद जो पुराने, अभी तो जो आज के स्टूडेंट्स उन्हें नहीं देखा होगा कि अगर हम वो पुराना स्टार्टर उतार लेते थे ना, स्टार्ट होते हुए तो ज़रूरत होती थी, लेकिन बाद में स्टार्टर उतार भी लें ट्यूबलाइट जलती रहती थी। क्यों? कि उस वक्त तक गैस हमारी जो है आयोनाइज हो चुकी होती थी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन चुके होते थे, वो फ्लो करना शुरू कर चुके होते थे, इसलिए उसमें हमारे पास करंट फ्लो होता था। सेमीकंडक्टर जो हैं, सेमीकंडक्टर के नाम से सेमीकंडक्टर का यूज़ आप चैप्टर 17 में पढ़ेंगे भी, कि हमारे पास वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, दो चार्ज कैरियर हमारे पास होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि जो कि आपके एंट्री टेस्ट के लिहाज से, आपके हमारे पास फेडरल बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं, और डिफरेंट स्टूडेंट के जहन में कन्फ्यूजन भी होती है हमारे पास। अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि करंट जो है पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मतलब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम करंट को डिस्कस करते हैं तो करंट को हम देखते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन में तो वेक्टर होना चाहिए था। अब हम ये देखते हैं कि करंट स्केलर है या वेक्टर है या कोई और चीज़ है, उसको हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक नोड है, एक पॉइंट है कि जिसपे हमारे पास करंट चार्जेस जो है एंटर भी हो रहे हैं और यहाँ से लीव भी कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में हमारे पास 2 एम्पेयर करंट आ रहा है, इस डायरेक्शन में हमारे पास 3 एम्पेयर करंट है, और इस डायरेक्शन में हमारे पास, अच्छा अब यहाँ पे ना दो करंट, इस पॉइंट पे दो तरफ से करंट आके मिल रहा है, और इनके दरमियान में सपोज कोई एंगल थीटा बन रहा है। अब हमारे पास जब भी होते हैं, जब भी आप ऐड करते हैं करंट को, तो क्या करते हैं, 2 और 3 5 करते हैं। इवन जो हमारे पास किरचॉफ लॉ आगे पढ़ेंगे उसके मुताबिक भी, कि हमारे पास जो एंट्री करंट है वो लीविंग करंट के इक्वल होता है। मसलन 2 और 3 है, ये 2 और 3 ऐसे भी बेटा हो सकता था कि 2 ऐसे आ रहा है हमारे पास, 3 ऐसे आ रहा है, और यहाँ से हमारे पास 5 है, तो मतलब इनके दोनों के दरमियान में एंगल 90 है, लेकिन फिर भी हमारे पास 5 है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो करंट है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो इसकी वजह से ये स्केलर है। इसकी वजह से क्या है, ये स्केलर। लेकिन अब हम देखते हैं इनमें से किसी एक की डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम इसकी डायरेक्शन अगर चेंज करें, इसकी डायरेक्शन अगर हम ये रख लें, रख दी, तो क्या अब भी यहाँ पे 5 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा? नहीं। अब कितना फ्लो करेगा, 3 यहाँ से आ रहा था, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पेयर फ्लो करेगा। अब मसला बन गया हमारे पास। अभी मैंने कहा कि करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो इस वजह से वो क्या है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं हमने एक की डायरेक्शन चेंज की, करंट की मैग्नीट्यूड चेंज होगी, करंट की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब है डायरेक्शन की वजह से करंट पे फर्क पड़ा, तो फिर इसे वेक्टर होना चाहिए था। तो बेटा ना करंट हमारे पास वेक्टर है ना स्केलर है। ये एक थर्ड क्वांटिटी हम हायर फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, ये टेंसर है। क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन आपके लिए, आपके पेपर में, आपके लेवल तक अगर सिर्फ ये पूछा जाएगा करंट वेक्टर है या स्केलर है, तो आपने किस पे लगाना है? स्केलर पे। हाँ, अगर एमसीक्यूज में किसी एंटी टेस्ट में आ जाए हमारे पास कि वेक्टर या स्केलर और साथ टेंसर भी हो, तो करंट जो है हमारे पास ना वेक्टर है ना स्केलर है, बल्कि टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहाँ से हम देखें कि जिस तरह हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि वेलोसिटी हम लेते हैं d बाई टी। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है हमारे पास, ये टाइम है, ये दोनों बेस क्वांटिटीज हैं। इनको हमने मिक्स किया, इनको डिवाइड किया, हमारे पास वेलोसिटी है जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी बनी।
तो डिराइव क्वांटिटी के फार्मूले होते हैं हमारे पास, जो बेस क्वांटिटीज़ हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनका फार्मूला हमारे पास नहीं लिया जाता। लेकिन यहाँ से देखें करंट का फार्मूला है, अगर इस फार्मूला से देखा जाए तो ऐसे लगता है करंट डिराइव क्वांटिटी है, लेकिन आप जो 7 फंडामेंटल 7 बेस क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि करंट तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में नाम लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, तो बेटा ये इसलिए हमारे पास सिर्फ अपनी आसानी के लिए हमने करंट को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में रखा। क्यों, हमारे पास देखें अगर 1 कूलम चार्ज हो ना, एक कूलम चार्ज, तो सॉरी हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि चार्ज की सबसे कम वैल्यू है वो हमारे पास है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, जो कि सबसे कम मेजरेबल चार्ज है हमारे पास, वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो जिस तरह हमने कहा 1 एम्पेयर करंट की बात करें तो 1 एम्पेयर करंट में हमारे पास कितना चार्ज पास करना चाहिए, 1 कूलम चार्ज पर सेकंड पास करेगा तो हमारे पास 1 एम्पेयर करंट बनेगा। लेकिन देखें 1 एम्पेयर में अगर हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड करें, जो कि आप इस Q = NE से फाइंड कर सकते हैं, तो N डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ E, तो इस फार्मूले से आप जो फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इतने ज़्यादा चार्जेस हमारे पास हो सकते हैं। तो चार्ज की वैल्यू जो है बहुत कम है, जो कि आसानी से मैयर नहीं हो सकती, इसलिए हमने करंट को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में रखा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपने ज़हन में रखने हैं कि करंट वेक्टर क्यों नहीं है और करंट फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों है, ठीक है। ये अपनी आसानी के लिए है, वगरना तो हमारे पास कूलम को या चार्ज को हमारे पास फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी होना चाहिए था। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे कि हम एक नई टर्म पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका इफेक्ट पढ़ेंगे, उसकी डेरिवेशन देखेंगे कि वो किस वजह से चेंज होती है, वो टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है या नहीं करती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।